गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर अनिल त्यागी। आपका वेलकम द पैशनेट फाइटर फ्रीडम ऑप्टोमेट्री इन इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपसे, जैसा भी आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ के प्रोफेशन एक्ट 2021 में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स को इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का राइट मिल चुका है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी मिल चुका है, और जिसका अभी आपने लास्ट मंथ में देखा है कि केरल हाई कोर्ट ने उन्हें प्रीफिक्स डॉक्टर यूज करने के लिए भी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का ऑब्जेक्शन था उनको एक अलाउड किया है, और ये इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि डॉक्टर प्रीफिक्स एक मेडिकल प्रोफेशनल ही एलिजिबल नहीं है, जो डिफरेंट टाइप की पैथीज में यूज करके फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक पैथी है उनकी। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन किया कि नेशनल मेडिकल कमीशन 2029 में भी मेडिकल प्रोफेशनल को प्रीफिक्स डॉक्टर लगाने के लिए उसमें कोई भी गाइडलाइन नहीं है। ये उन लोगों का फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशंस जो नेशनल लेवल पर फाइट किया, उनकी यूनाइटेड एक उनका एक ड्राइव था जो आज वो अचीव कर गए। दुर्भाग्य से या हम लोगों की लापरवाही से या हमारे प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस की परिस्थिति क्या है, किस वजह से नहीं कर पाए, आज ऑप्टोमेट्री नेशनल अलाइड हेल्थ काउंसिल प्रोफेशनल एक्ट 2021 में ऑप्थल्मिक साइंस नाम से कन्वर्ट किया, जबकि ऑप्थल्मिक साइंस आप जानते हैं कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आज ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थल्मिक साइंस में प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, अंडर सुपरविजन ऑफ ऑप्थोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का राइट नहीं है। ये सच्चाई आप जानते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद हमारे हेल्प के लिए कोई बाहर से आएगा, कोई फॉरेन से आएगा, कोई किसी यूनिवर्स के किसी प्लेनेट से आएगा जो हमारी मदद करेगा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी प्रोफेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस की एग्जिस्टेंस, फाइनेंशियली क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रोफेशन में आपकी एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो गई। अब हमारी रेस्पेक्ट की लड़ाई है। अब ये हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, आइडेंटिटी की लड़ाई है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन लास्ट 2 ईयर्स से कोशिश कर रही है कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू या कोर्ट के थ्रू इंडिपेंडेंट ऑप्टोमेट्री के लिए रिप्रेजेंटेशन भी दे चुके थे, नेशनल कमीशन को भी, प्रेसिडेंट हाउस को भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी, सेक्रेटरी हेल्थ को भी, जिसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। डिफरेंट आरटीआई के अंदर भी उनका स्केची रिप्लाई है। कहीं पर वो कहते हैं ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कहीं वो कहते हैं कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन को हमने नेशनल ऑप्थोमिक साइंस कमीशन में कर दिया, ऑप्थोमिक साइंस प्रोफेशनल में कंसीडर कर दिया। तो ये आपके साथ मिनिस्ट्री या कंसर्निंग अथॉरिटी
मिसलीड कर रही हैं, जिसके लिए हमने PIL के लिए एक लिटिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लास्ट मंथ दिसंबर में फाइल किया और वो अंडर पेंडिंग प्रोसेस में है, जिसका रीज़न है कि डिफरेंट स्टेट एसोसिएशंस के डिफरेंट इंडिविजुअल पिटिशनर्स के डॉक्यूमेंट्स टाइम पर नहीं हमें मिल पाए नोट जिनमें वकालतनामा, एफिडेविट और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो हमारे लॉयर ने डिमांड किया था वो नहीं हो पाए थे, लेकिन अब वो सब अप टू डेट पोजीशन पर है। कुछ लिटिगेशन फाइल कर दी गई, कुछ लिटिगेशन अभी हमारी अंडर प्रोसेस के अंदर है। अब हमारे सामने एक बेसिक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से 320 हमारे वेल विशर्स, हमारे मेंबर्स, ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल जिसने वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन किया और उनके सपोर्ट से हमारे पास फंडिंग करीब 18 लाख रुपीस के करीब कलेक्शन हुआ था, जिसमें 8 लाख रुपया हमारे एसोसिएशंस का था और डिफरेंट एसोसिएशंस ने और इंडिविजुअल पिटिशनर्स ने हमको कंट्रीब्यूशन किया। अभी हमारे पास जो मेन सिचुएशन क्राइसिस है वो है सीनियर एडवोकेट फेस वैल्यू, जो हियरिंग के टाइम पर हमारे केस को एडमिट करा सके और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को नोटिस इशू करा सके, जिससे हमारे केस हमारे फेवर में हो पाए। जैसा कि हमारे पास अभी डिफरेंट पिटिशनर्स का डिटेल्स है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक हमारे पास क्या अपडेट है। अभी तक आप लोगों के सहयोग से DO की एग्जीक्यूटिव टीम, लॉयर की 8 लॉयर की टीम जिस पे लगातार काम कर रही है और हम अपडेट करते रहे हैं। अभी आपको मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो आप देखिए, उसको व्यू करिए, फैक्ट देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने अपडेट आपको इंफॉर्मेशन दी, हमारे सीनियर एडवोकेट से डिस्कशन भी हुआ और फंडिंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास कहाँ पर है, क्या क्राइसिस है, वो भी आप लोगों के सामने बिल्कुल इसमें हम दिखाना चाहते हैं। जो फेस कर रहा है DO, अभी हमारे पास इंडिविजुअल पिटिशनर्स जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, नागालैंड, मध्य प्रदेश से इंडिविजुअल पिटिशनर हैं। ये 15 पिटिशनर्स हैं और हमारे पास 9 स्टेट की एसोसिएशंस हैं जो एज ए पिटिशनर हैं, वो प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट कर रही हैं 9 स्टेट से। 50,000 पर पिटिशनर का एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने का, पेपर वर्क फाइल करने का, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में कोर्ट फीस लगती है वो 50,000 रुपया पर पिटिशनर है, जो 15 पंजे 75 7.5 लाख रुपया हमारा डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग में है। और DO की जो मेन पिटिशन है उसमें 4.5 लाख रुपया डॉक्यूमेंटेशन का है। और अभी हम करीब
उनको 8 लाख रुपए